हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, मोनोटोनिक फंक्शन देखा था, कैसे फंक्शन घटता बढ़ता है कोई भी डोमेन में। और आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, जो कि आप लोगों को उसकी वैल्यू पता रहनी चाहिए, उसकी डोमेन पता रहनी चाहिए, वो सब का यूज आता है, वो सबसे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, आप लोग की यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल। तो आज हम लोग वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों के पास, क्योंकि ये वीडियो हमारा बिल्कुल ही फ्री है। इंडिया एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ही फ्री वीडियो हमारा मिलेगा आप लोगों को, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैथ कंटेनिंग रहेगा, जेई में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों का सीयू सेट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू किया जाए हम लोग आज का टॉपिक। तो मैंने बताया कि आज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग देखेंगे। पहला फंक्शन हम लोग लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नाम ही से पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट होगा, मतलब कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, कोई भी एक्स के लिए, एक्स इसका डोमेन रहेगा, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, कोई भी एक्स ले लीजिए, रियल नंबर में क्या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आते हैं। कोई भी आप एक्स ले लीजिए, उसके लिए बस एक ही पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा एफ एक्स का, के के बराबर। तो इस टाइप फंक्शन को कहेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ऐसे है, मान लीजिए इधर एफ एक्स है, इधर एक्स है, सिंपल ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया आप लोगों का कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी के बराबर। ठीक है, के यहाँ पे एक ही वैल्यू लेगा, मान लीजिए के बराबर 1 2 3 कुछ भी होगा, एक ही रहेगा, या तो 1 रहे, 2 रहे, कुछ और रहे, इंटीजर कोई और रियल नंबर रहे, एक ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ये इसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ठीक है, अगर ये निगेटिव होगा, माइनस के होगा, तो इधर बन जाएगा, और क्या। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखिए, अगर एफ एक्स बराबर एक्स के इक्वल हो जाए, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें बेसिकली एफ एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, y इज इक्वल्स टू एक्स का, इधर एफ एक्स और इधर x। देखिए ऐसे हो गया। इसका रेंज क्या होगा, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होंगे, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होंगे, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y होगा। इसका रेंज कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, k ही होगा। ठीक है, मान लीजिए k की वैल्यू 1 है, -1 है, 1/2 है, √3 है, बस एक ही रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा रेंज में, और इसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडुलस फंक्शन। सब मैं कंटिन्यूटी आप लोग बता रहा था, तो ये सब बताया था, फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं जिसमें मॉड लग जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बाबू, इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, ऐसे, इधर एफ एक्स रहेगा और इधर एक्स रहेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एफ एक्स और एक्स इधर। ठीक है, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए आप बिना पेन के उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका ग्राफ,
बिना पेन को उठाए इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिना पेन को उठाए इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कोई भी मॉडुलस फंक्शन का रेंज दिया रहता है, कुछ मतलब रियल नंबर से कुछ छाट के, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वो दिया रहता है। आ सब सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है कि हम लोग का मॉडुलस फंक्शन है और इसका पर्टिकुलर डोमेन हम लोग ये दे दिए, इतने से इतने के बीच में आप लोगों को काम करना है, कंटिन्यूटी बताना है, डिफरेंशिएबिलिटी बताना है, या फिर जो बताना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है उस पर्टिकुलर डोमेन में। आ सभी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है उसका सबसेट दिया रहता है डोमेन का। तो ये देखिए ये आ सकता है, लेकिन रेंज का बात अगर हम लोग करें तो देखिए ये मॉड वैल्यू लग जाता है, ये जो दो डंडी लग जाता है, ये अंदर में जब क्वांटिटी बाहर आएगा तो उसको पॉजिटिव बना देता है, पूरा ये फंक्शन को पॉजिटिव बना देता है। तो इसका पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसके रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे इंक्लूडिंग जीरो। जीरो रहेगा तो जीरो पे, एक्स वैल्यू जीरो रहेगी तो जीरो रहेगी। तो देखिए इसके रेंज में केवल पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, लेकिन डोमेन में इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखिए कुछ इसका मॉडुलस फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मॉड ऑफ एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर हाँ ये लिख दीजिए। और देखिए और एक है, मान लीजिए x प्लस वाई है, तो ये देखिए ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ये होगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y। ये सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी बात होती है। अब देखिए अब लोग आते हैं, मॉडुलस फंक्शन हो गया, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तब तक इसको मैं मिटा दूं। ये सब ख्याल रखिएगा आप लोग, ये सब का यूज आ जाता है, समझे आप लोग, तो ख्याल रहेगा तो सवाल में यूज आता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट सवाल, जैसे मैंने यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी दो लिखी थी, दो तीन, वही सवाल में दे देंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू, या नॉन ऑफ दिस। तो सब आप लोग को याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग मार देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको देखिए हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x, ये इसको बोलते हैं, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहचान है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना इक्वल्स टू इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। इसका इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्स, इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शनल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्स बराबर हम लोग 2.12 लिए, तो पूछेगा कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मॉड एक्स देखिए इसमें क्या है, ये मैंने वो लिखा है कि लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लोग वैल्यू देखते हैं जो कि इंटीजर हो। तो 2.12 के
जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे तो 2.12 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल वैल्यू 2 है, तो ये हो गया ये। अगर मान लीजिए x बराबर 3.42 रहता तो मॉड x नहीं, इंटीग्रल वैल्यू ये 3 के बराबर रहता। अब देखिए अगर वैसे ही मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू -1.62 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, उसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके लेफ्ट में क्या है, -2 है। उसी तरह से x इज इक्वल टू कोई इंटीजर भी हो सकता है, 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ के बारे में देख लिया जाए हम लोग। ग्राफ कैसा रहता है, जैसे मान लीजिए ये है fx जो कि इसके बराबर है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अंदर x है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 ये 2। ठीक है, देखिए यहाँ से ये x वैल्यू लिया, ये वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 एक्वायर नहीं करेगा, 2 1 एक्वायर नहीं करेगा, 2 पे 1 वैल्यू नहीं देगा। अगर 2 रहेगा तो 2 पे 2 ही वैल्यू देगा। देखिए 2 है, ये 1 है तो 1 पे 1 ही वैल्यू है, उसी तरह से 2 पे 2 ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, 3 पे 3 ही वैल्यू रहेगा। उसी तरह से इधर भी हम लोग चलेंगे -1 -2। ठीक, इधर ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे रहता है। अब इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हम लोग का आता है फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, तो फ्रैक्शनल फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग, इसको नोट करते हैं। ठीक है, इसका देखिए डोमेन तो रेंज हो गया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, इसका रेंज हो जाता है ऑल इंटीजर्स। ठीक, फ्रैक्शनल ये fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये x जो हो जाएगा सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन जो हम लोगों का रेंज होगा बाबू, रेंज जो होगा वो 0 इंक्लूड रहेगा और 1 के बीच में रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं रहेगा। ये ऐसा रहता है बेसिकली हम लोगों का मिलकर। देखिए x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये रहता है। तो यही यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट, ये होता है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है वो, इधर fx है, fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका देखिए ग्राफ कैसे बनता है, 1 2 3, इधर ये वैल्यू 1 होती है, जो कि 1 को एक्वायर नहीं करता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही रहता है। देखिए ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, उसके बीच में ही रहेगा। तो ये बात हो गई फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद आता है एक सिग्नम फंक्शन, वो भी देख लिया जाए। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वो सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ही देते हैं, ये सब भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं सबका, इसीलिए मैं आपको रेंज डोमेन सब बता दे रहा हूँ। अब देखिए सिग्नम फंक्शन किसको बोलेंगे हम लोग बाबू, देखिए fx इज इक्वल्स टू x
जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो जब एक्स जीरो के बराबर होगा। एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स होगा जब एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, और जीरो वैल्यू अटेंड करेगा जब एक्स जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो के लिए लेते हैं तो मॉड एक्स एक्स ही रहेगा, तो वन वैल्यू क्या करेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, जीरो पे तो जीरो है ही, और माइनस वन हो जाएगा जब एक्स लेस देन जीरो होगा। तो बेसिकली इसका जो डोमेन होगा, डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन रेंज में, इसके रेंज में बस यही तीन तो नंबर रहेंगे, 1 0 -1, बस यही रहेगा। तो इसको इस टाइप का फंक्शन बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। अब इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है बाबू, तो देखिए जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ लॉग ऑफ एक्स है, इसका बेस ए है। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर एफ एक्स है, इधर ये है, ये ऐसे बनता है ग्राफ। ये कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन 1 हो, तब ये बनता है ग्राफ। अब ये ए 0 और 1 के बीच में रहेगा। देखिए इसमें जो ए रहता है, ए वैल्यू हरदम पॉजिटिव रहेगा और एक्स वैल्यू भी हरदम पॉजिटिव रहेगा। एक्स पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब डोमेन इसका पॉजिटिव रियल नंबर है, और रेंज इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। रेंज ऑल रियल नंबर्स, देख रहे हैं पूरा रियल नंबर्स को एक्वायर कर रहा है। तो वैसे ही ये ऐसे हो जाएगा अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, एफ एक्स ऐसा हो जाएगा। एफ एक्स हम लोग क्या लिए हैं, लॉग एक्स बेस ए, इस टाइप का हम लोग लिए हैं। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद एक और है, वो भी देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो देखिए ये ऐसे ग्राफ बनता है, ए का पावर एक्स है और इधर एक्स है। ये जब 0 और 1 के बीच में रहेगा तब, ठीक है, तब ऐसा ग्राफ बनता है। और इसका हम लोग मिरर इमेज कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ए टू द पावर एक्स एक्स, ये ए ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक है बाबू, तो यही सारे सब फंक्शन थे आप लोगों के लिए। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, जिसका आप लोगों को रेंज और डोमेन पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सारे फंक्शन का रेंज और डोमेन बताया। इस पर्टिकुलर केस में देखिए यहाँ पे हम लोगों का डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गए, और रेंज इसमें बस पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। देखिए डोमेन सब वैल्यू ले रहा है, एक्स की हर एक वैल्यू ले रहा है, इधर भी इधर भी, लेकिन रेंज में y जो है, जो एफ एक्स है, वो केवल पॉजिटिव में है, देख रहे हैं पॉजिटिव में है, तो वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स ही लेंगे। डोमेन में सारे रहेंगे और रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।